हेलो गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स से जुड़े टॉपिक के बारे में जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं एक बार फिर नए वीडियो को, जिससे जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। मैं आपको पहले उसका प्रोविज़न पढ़ाऊँगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, जो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट को हम है, और उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। चलो हम पढ़ लेते हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा देता हूँ कि Under Budget 2022, the Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced a new section called 115 BBH। जब 2022 के बजट में निर्मला सीतारमन ने इंट्रोड्यूस किया था सेक्शन 115 BBH ऑन क्रिप्टो करेंसी, मतलब टैक्स लगाया था 115 BBH के सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था क्रिप्टो करेंसी पे एंड अदर वर्चुअल डिजिटल एसेट एट फ्लैट रेट 30% के हिसाब से उन्होंने फ्लैट रेट लगा दिया था। और सेक्शन 115 BH इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर टैक्सिंग इनकम ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र, गिफ्टिंग, क्लेमिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। ये कह रहा है कि सेक्शन 115 BBH में क्या क्या आता है कि पहले तो टैक्स करेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट को, फिर उसके गिफ्ट करने में भी अगर उसको भी टैक्स करेंगे, और क्लेमिंग ऑफ एक्सपेंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लॉस कह रहे हैं कि जो उसका एक्सपेंस है उसको भी हम लोग क्या ट्रीट करेंगे और लॉस को क्या ट्रीट करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट अंडर सेक्शन 115 BBH। अब वो कह रहे हैं कि सेक्शन 115 BBH इनकम टैक्स वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से ये एप्लीकेबल नया सेक्शन लाए थे। ठीक है, अब वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब क्या होता है। एज पर सेक्शन 247 सब सेक्शन 47A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इंक्लूड क्रिप्टो करेंसी, NFTs यानी कि नॉन फ्यूजिबल टोकन्स एंड अदर डिजिटल एसेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। वो कह रहे हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब क्या है, क्रिप्टो करेंसीज है और NFTs है, नॉन फ्यूजिबल टोकन्स एंड अदर डिजिटल एसेट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अब हम सेक्शन 115 BBH को पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। इफ़ टैक्स पेयर हैज़ इनकम फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ VDA यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट, दे मस्ट पे इनकम टैक्स फ्लैट रेट 30%। वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी असेसी या टैक्स पेयर की वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करने से इनकम हुई है तो उसको फ्लैट रेट पे 30% का टैक्स देना है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब रिडक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ VDA, वो कह रहे हैं कि क्या क्या हम जैसे हमने ट्रांसफ़र किया, अब उसको ख़रीदने के लिए हमने कुछ खर्चा भी तो किया होगा, तो उससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कि डिडक्शन क्या क्या मिलेंगी। पहले कह रहा है कि टैक्स पेयर कैनॉट क्लेम एक्सपेंसेस और अलाउंसेस अगेंस्ट सच इनकम। पहले तो कह रहा है कि कोई खर्चा और कुछ अलाउंसेस, कोई भी कुछ भी इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। टैक्स पेयर कैन क्लेम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज परचेज प्राइस एज द डिडक्शन फ्रॉम द इनकम, दस द टैक्सेबल इनकम इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस परचेज। वो कह रहा है कि बस एसएससी को सिर्फ क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बोलते हैं परचेज प्राइस, जितने प्राइस में उसने खरीदी थी और जितने प्राइस उसने बेच दी उसको जो माइनस करके जो भी आएगा वो भी टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। वो कह रहा है कि टैक्स पेयर कैनॉट सेट ऑफ द लॉस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ VDA अगेंस्ट अदर एनी इनकम, फर्दर एसएससी कैनॉट फॉरवर्ड द लॉस टू फ्यूचर। कह रहे हैं कि लॉस जो होगा उसको आगे भी ले जा नहीं पाएगा, और क्या करेगा कि कोई भी अदर जो भी लॉस हुआ, लॉस को किसी भी अदर इनकम से वो सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे टैक्स पेयर। और वो कह रहा है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंटरसेक्शन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंटरसेक्शन बेनिफिट मिलता था जो कि मैंने आपको 54 से लेके 54 जो भी जितनी भी सारी एग्जेम्पशंस हैं उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स पेयर कैनॉट क्लेम इंडेक्सेशन की इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, और सेक्शन 54 से लेकर 54F तक कोई भी उसको डिडक्शंस नहीं एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगी। और टैक्स पेयर कैनॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A ऑन इन सच इनकम। वो कह रहे हैं कि चैप्टर 6A में जो भी डिडक्शंस है यानी कि 80C से लेकर 80U तक डिडक्शंस है वो भी नहीं मिलेगी। अब आता है गिफ्ट ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। वो कह रहे हैं कि गिफ्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी NFT अदर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर। रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल होगा जो भी उसको मिलेगा, गिफ्ट जो भी होगा। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मेट है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी आपको बेच के पैसा आया उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपने कॉस्ट पे खरीदा था वो घटा देंगे तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। अब ट्रांसफ़र ऑन TDS ऑन ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड अदर वर्चुअल डिजिटल एसेट। वो कह रहा है अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ क्रिप्टो करेंसी टैक्सेस एट द रेट 30%, द गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस सेक्शन 194S फॉर द डिडक्शन ऑफ TDS ऑन ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। वो कह रहा है कि
30% के अलावा भी गवर्नमेंट ने सेक्शन 194S निकाला है TDS डिडक्शन का, जो कि क्रिप्टो करेंसी पे ही लागू होगा और अदर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे लागू होगा। एज पर सेक्शन 194S द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, वो कह रहे हैं कि जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट की पेमेंट करेगा उसको 1% से 1% जितना भी ट्रांसफ़र करेगा उसका TDS उसको जमा करेगा, जो कि अगर 10,000 रुपये से ऊपर हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। और जो कह रहा है कि स्पेसिफाइड पर्सन के केस में उसने या तो 50,000, वो कह रहा है कि 10,000 से ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होगी उस पर TDS काटना होगा, जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र पे जो उनको पैसा देगा, ठीक है, जो कि TDS के आम प्रोविज़न में होता है। तो गाइस यही था सिंपल प्रोविज़न जो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए लागू है। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, मैंने आपको अभी तक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही पढ़ाया था। अब मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बता देता हूँ कि ITR फॉर्म में आपको कैसे अपने परचेज और सेल्स को दिखाना है। ITR 2 में आपको फॉर एग्जांपल दिखा जाता, मैंने ITR 2 और ITR 3 दोनों में ही ये इम्प्लीकेट होगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको फॉर एग्जांपल ITR 2 से ही समझा देता हूँ, क्योंकि ITR 3 में भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो मैं आपको ऑफलाइन फॉर्म में बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ITR 2 मैंने खोल दिया है, ITR 2 खोला है, तो मैंने यहाँ पे सीधा होम पे आपका खुलेगा। लेकिन अब यहाँ पे आ जाइए वर्चुअल डिजिटल एसेट में। अब मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट में पढ़ाया था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो खरीद है वो यहाँ पे देखिए आ गया है, ठीक है। हल्का सा जूम कर देता हूँ आपके लिए जिससे आपको इजी समझ में आ जाए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमने खरीदा था, क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी या वर्चुअल डिजिटल एसेट हमने खरीदे थे, जो हमने बेच दिया। अब इनकम क्या आएगी इसमें, हेड किस में, कैपिटल गेन में ही आएगा, क्योंकि ये आप वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कैपिटल गेन में। इन केस ऑफ गिफ्ट एंटर द अमाउंट विच इज़ पेड अंडर सेक्शन 52(x)(2)(x), यानी कि ये जो अब अदर सोर्सेज की इनकम है उसके इफ़ एनी बी इन द एनी अदर केस ऑफ प्रीवियस ओनर, वो कह रहे कि प्रीवियस ओनर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2(x) में आई है, 10 में आई है, वो अगर वो इनकम देख लीजिएगा गिफ्ट के केस में। और कंसिडरेशन रिसीव, जो भी इसके आपको कंसिडरेशन मिला है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। जो भी नेट गेन आएगा वो यहाँ पे आपको 30% के रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी आएगा, ठीक है गाइस। देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, और यही सेम चीज़ आप ऑनलाइन में भी देख लीजिएगा। ऑनलाइन में आप फॉर्म खोलेंगे, ऑनलाइन के जाके आप कैपिटल गेन के पोर्शन में जाएंगे, या बाहर ही आ जाएगा वर्चुअल डिजिटल एसेट, और यहाँ पे आप अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डाल दिए, डेज ऑफ ट्रांसफ़र डाल दीजिए, कैपिटल इनकम डाल दिया। अगर ये खाली भी छोड़ना चाहते तो ये डाल सकते हैं, सीधा आपका कैपिटल गेन आ जाएगा यहाँ पे, और आपको 30% के रेट से आपको जमा करना पड़ेगा। तो गाइस यही था सिंपल तरीका। टैक्स जो भी क्रिप्टो करेंसी पे जो भी टैक्स लगेगा, और आपको मैंने थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों ही बता दिया है गाइस। ऐसे ही इनकम टैक्स से जुड़े टॉपिक्स के बारे में और या तो डिफ़िकल्ट प्रोविजंस के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी लाता रहूं और आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी समझाता रहूं, जो कि बहुत आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़फुल होगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक नया टॉपिक है और नया पिछले साल से लागू हुआ है, और इस पर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट के पे टैक्स कैसे लगाएंगे, TDS कैसे कटेगा, ये मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता दिया है। थैंक यू वेरी मच।